हेलो गाइस, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चौहान शैलेश। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है एआई। एआई के आज जानेंगे हम एआई के बेनिफिट के बारे में राजेश परीख के साथ, जो एक डेवलपर भी है। राजेश परीख, नमस्कार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हम आपके एआई के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए और उसके बेनिफिट के बारे में बताइए। देखिए, एआई इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बरोबर ना। तो एआई कैसा है कि एक न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। जैसे 15 साल के पहले एक हम क्या बोलते थे कि अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आई है, ऐसा कंप्यूटर की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आई है। बस उसी हिसाब से ये एआई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक नई अपग्रेडेड हुई टेक्नोलॉजी से। 15 साल पहले जैसे कि हम देखे कि गूगल था, जैसे उसको क्या बोलते थे हम, सर्च इंजन बोलते थे। टाइपिंग करके कुछ सर्च करते थे। फिर गूगल ने अपडेट वर्जन किया और उसके अंदर कंट्री वाइज कर दिया। तो इंडियन है, इंडिया का है तो .in है, ऑस्ट्रेलिया का .au किया, यूएस का है कॉमन है तो .com ऐसा है, तो उसने अपडेट किया। ऐसे काफी सारे सर्च इंजन है, जितने ब्राउजर है उतने, लेकिन सबसे ज्यादा आगे कौन गया? गूगल गया, क्योंकि उतने एडवांस लाए। फिर आगे चल के चलो मोबाइल टेक्नोलॉजी में जाते हैं। तो पहले सिंपल सा एक नोकिया का कीपैड वाला फोन था, उसके बाद में टच स्क्रीन वाला फोन आया, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ कि उसमें वर्जन आया, फिर एंड्रॉइड वर्जन आया, iOS वर्जन अलग से आया। iOS वर्जन कितना स्टैंडर्ड है, तो उसने बहुत ज्यादा बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। तो iOS ने सबसे पहले उसके अंदर एक वॉइस कमांड करके लाया। वॉइस कमांड क्या होता था कि उसके अंदर जैसे आप बोलते थे तो वो ऑपरेट करता था। जैसे वो नया सीरीज लाया था सीरी, हाँ, तो सीरीज टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द लाइट्स, ऐसा करके लाया था। तो उसको वॉइस कमांड नेक्स्ट लेवल पे अलग से आ गया। आज के टाइम में गूगल के अंदर भी आप देखोगे ना, साइड में बोलने के लिए स्पीकर का वो साइन आ रहा है अलग भी। तो अब आप गूगल में भी अगर सर्च करना है तो बटन दबा के वॉइस कमांड से दोगे ना, तो कमांड आपको सर्च करके देगा। फिर गूगल के अंदर देखो एडवांस में देखिए कि प्लेसेस आ गया है। पहले क्या था कि आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, उसके अंदर एड्रेस लेके क्लासिफिकेशन करके जाना था। अब गूगल ने अपना प्लेसेस ला दिया। मतलब अगर आप नियर बाय रेस्टोरेंट करोगे तो आपके नियर में जितने भी रेस्टोरेंट होगा उसका लिस्ट एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ सब कुछ आ जाएगा ना। तो एडवांस आ गया ना। ऐसे ही एआई भी ऐसा ही क्या, उसने अपने अपने टूल्स डाले। जैसे कि देखो, मैं डेवलपर हूँ, तो पहले क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते थे। तो अभी लेटेस्ट प्रोग्राम आ गए। लेटेस्ट प्रोग्राम में वो क्या हुआ कि सेट ऑफ रूल्स पूरा कंबाइंड हो गया है ना। तो पूरा कंबाइंड होके प्रोग्रामिंग नया जनरेट किया, जिसको एआई बोलते हैं। बस उसी तरीके से एआई से लोग बोलते हैं फायदा होगा या नुकसान होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कभी भी नुकसान नहीं होता है। आपको जो भी इंसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता है तो उसको नुकसान होता है ना। तो कंपनीज, एमएनसी कंपनीज, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज होती है, वो लोग किसको जॉब देगी? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, नॉलेज के साथ आएगा तो उसको जॉब पर रखेंगे। जो नई टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं रह सकते, नॉलेज अपडेट नहीं कर पाते, वो लोग नहीं वहाँ पे स्ट्रगल ही करेंगे। तो फिर एआई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बन रहा है आज। मैंने अभी सुना है कि वो एक कंपनी है जो एआई आने की वजह से 4000 एम्प्लॉय को छूटा कर दिया। 4000 नहीं, वो आप कब बोले, वो न्यूज है टीसीएस का है। 40,000 एम्प्लॉइज को रिलीज कर रही है। हाँ। ऐसा आया। तो वो कौन से एम्प्लॉइज हो? देखिए, अगर वो कम एज में होगी तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना नेक्स्ट लेवल पे उनको अपडेट नहीं किया होगा, तो फिर उनकी जॉब जाएगी। दूसरे नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज होगी, जिसकी एज ज्यादा हो गई है, वो होगा। तो मैं घूम फिर के वही बात है, क्या आप समय के साथ, कंपनी के साथ हेल्पफुल है, उसकी टेक्नोलॉजीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ समझ नहीं रहे तो फिर आप स्ट्रगल करोगे, है ना। तो ऐसा है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में देखिए तो ऑटोमेशन अभी आ रहा है। ऑटोमेशन का जमाना है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट में टाटा हैरियर आई है, महिंद्रा भी CB6 आई है। उसमें नई टेक्नोलॉजी क्या आई है? सबसे इम्प्रेसिव हो तो ऑटो पार्किंग आई है। ऑटो पार्किंग में क्या होता है, उनको स्पेस दे दिया। ड्राइविंग तो होता ही था, ड्राइविंग, एबीएस सिस्टम, एयरबैग्स, वो सब तो था। अब नई टेक्नोलॉजी उन्होंने ये लाया कि ऑटोमेटिक पार्किंग होता है। आप गाड़ी में से बाहर निकाल और स्पेस उनको नहीं दे कि मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देती। पार्किंग, ये पता है ना, ड्राइविंग में पार्किंग सबसे बड़ा होता है।
सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे फेल होते हैं, पार्किंग में। पर आज टेक्नोलॉजी ये आई कि बोलो भाई तू ही पार्क करके दे दे हमें, अब नई टेक्नोलॉजी डाली है तो वो लोग कहाँ पे इम्प्रेस करके हमारी गाड़ी है और आप उतर जाओ, उसको एक बटन दबाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगी। वो एआई टेक्नोलॉजी से है ना। तो ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अगर अपडेट नहीं होता है तो गाड़ी अपनी इम्प्रेशन कहाँ जमा रही है। आप परचेस करो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगी। बी का E6 है, उसने भी अपनी नया वर्जन और नई टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया है। वो मिरर होता है वो पीछे देखने का, उसके अंदर हम क्या करते थे, 3 मिरर दिख के पार्किंग करते थे, रिवर्स करते थे। अब उन्होंने वहां पे कैमरा दे दिया, आपको देखने की जरूरत नहीं है, मिरर में ही पूरा कैमरा के वहां देख के पूरी गाड़ी आप रिवर्स ले सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन है, वो भी एक नया जनरेशन के। पहले क्या था कि आप बाहर जाते थे तो कुछ लाइट पंखा बंद करना भूल गए। अभी होम ऑटोमेशन है जो ज्यादातर इस पब्लिक है वो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एक बटन दबाओ तो सब घर का सब लाइट पंखा सब बंद हो गया। आप बाहर चले गए, आपको पता चला कि मेरे घर में लाइट पंखा चालू है तो एक बटन से बंद हो जाए। होम ऑटोमेशन सब नया टेक्नोलॉजी के साथ होता है। और मेरे एक फ्रेंड नया घर पे लिया है, उसके साथ रिमोट आया है तो हम खड़े हो के हम स्विच बंद चालू नहीं करेंगे, एक रिमोट है जिससे बंद चालू कर दो, उसकी स्पीड कम ज्यादा कर दो। टेक्नोलॉजी के साथ जैसे आगे बढ़ोगे तो वो ऑब्वियसली अब एआई से कुछ नुकसान नहीं होने वाला। जैसे कि रॉबर्ट मूवी आई थी, उसमें क्या हुआ था, रॉबर्ट इंट्रोड्यूस किया था ना, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेगा तो, और उसमें भी एक लिमिटेशन आ गई। फिर क्या एक डायलॉग दिया कि रॉबर्ट को इंसान ने बनाया, इंसान को रॉबर्ट भी बनाया, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये एआई भी इंसान ने बनाया है तो इंसान हर तरीके का नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो एआई से आगे भी जाके और 10-15 साल के बाद और नई टेक्नोलॉजी आएगी। एआई से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है बस, और कुछ भी नहीं। पर एआई की वजह से जो जॉब पे एम्प्लॉय की जो असर पड़ रही है, उसका सॉल्यूशन वही है कि आप नए टेक्नोलॉजी के साथ नई टेक्नोलॉजी। देखिए पहले कोडिंग सी लैंग्वेज C++ चलता था, फिर विजुअल बेसिक आया, फिर विजुअल स्टूडियो आया, अलग अलग लेवल का जावा डेवलपमेंट आया। अभी ऑटोमेटिक फिर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ती है ना, उस हिसाब से आप आगे बढ़ो तो कोई आपकी जॉब जाने वाली है। मैंने बोला ना, आप प्रोग्रामिंग में भी पहले अलग अलग प्रोग्रामिंग था, फिर मोबाइल एंड्रॉइड iOS मोबाइल, फिर हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन है। लो चलो हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहले एंड्रॉइड थी, फिर 2 तरह का फोन का डेवलपमेंट चलता था, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बरोबर ना, तो 2 तरह का डेवलपमेंट चलता था, कहाँ iOS डेवलपमेंट चल रहा था, एंड्रॉइड डेवलपमेंट चल। अब हाइब्रिड एप्लीकेशन आ गई है जो iOS में भी चलेगी और एंड्रॉइड फॉर्मेट में चल रहा है। तो अब किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, एंड्रॉइड डेवलपर की रहेगी कि iOS डेवलपर की रहेगी? नहीं, जो इसने भी आगे फिर हाइब्रिड एप्लीकेशंस को डेवलपर है उसकी तो आगे जाना ही पड़ेगा ना टेक्नोलॉजी के साथ। तो बस वही है, कोई जॉब से ऐसा नहीं है। अगर आप सही से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के मुंह में रखते हो तो आपका सैलरी भी बढ़ेगा और जॉब भी अच्छी तरीके से मेंटेन होएगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। स्टूडेंट पे एआई की वजह से जो कोडिंग सीखते थे, बराबर, जो कोडिंग के जो प्रोग्राम सेट करते थे, वो एआई आने की वजह से वो सब कम हो गया है। और डायरेक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोडिंग नहीं करते तो भी वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। एआई टूल्स आए हैं, वो टूल्स की वजह से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट के माइंड पे कोई असर नहीं हो सकता कि उनकी स्टडी कम हो जाती है की वजह से? नहीं, वो स्टूडेंट की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। देखिए हमारे वहाँ अभी भी सिलेबस में बहुत C++ सिखाते हैं, मतलब वो तो अभी कुछ अपडेट ही नहीं हुआ, सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ। इसलिए स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो नई टेक्नोलॉजी को जाने, वो कहाँ सीखने को मिलती है और उस हिसाब से तपास करे, और उसके बाद वो उसको अपना अगले 5 साल का ओरिजिन देख के, व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देख के, नेक्स्ट 5 या 10 साल का विजन देख के वो अपना सीखेगा ना, तो स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी, वो आगे ही बढ़ेगा। मतलब एआई के सब सिर्फ बेनिफिट है, नुकसान कुछ है नहीं। स्टूडेंट गिन लो, जॉब के एम्प्लॉय गिन लो, सब बेनिफिट ही है एआई के, बराबर। थैंक यू। अब एआई के बारे में आप इतना ही जानेंगे आज, और एआई के डिटेल में जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू राजेश्वरी। थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम एआई के डिटेल्स और जानेंगे।